बिल्कुल जनाब, आपको वेलकम कहते हैं चिल आउट जोन में। यस, दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये साथ अच्छा होता जा रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू चिल आउट माई सेल्फ, क्योंकि जब तक आप उस जोन में खुद नहीं आते ना, तो आई थिंक सो वो वाइब आप रेडिएट नहीं करते। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, बी लव। इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रबल, बी ट्रबल। वो क्या है ना कि डोंट गेट टू क्लिंगी और टू अटैच टू बीइंग ह्यूमन, बिकॉज इट्स ओनली टेम्परेरी। वैसे भी ग्रोथ नाम का जो एक फंडा है ना, और चेंज नाम का जो एक फंडा, इंसान को इंसान छोड़ता कहाँ है? इंसान को इंसान रहने कहाँ देती है ये दुनिया? इंसान को या तो भगवान बनना पड़ता है या हैवान बनना पड़ता है। बीच का इंसान तो बेचारा परेशान ही है। अच्छा जी, तो वो क्या है ना कि दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक बुरे, एक अच्छे, और एक बहुत अच्छे। तो वो जो बुरे लोग हैं ना, जो सबसे अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से, वो आते हैं दुनिया में, खाते हैं पीते हैं, एक लूप विशियस साइकिल में अपना साइकिल, अपने कार्मा पूरे करते हैं और चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिनकी वजह से दुनिया आबाद है, दुनिया के मेले आबाद है, दुनिया की रंगीनी आबाद है। लेकिन ऐसे किस्म के लोगों को ना कीड़े मकोड़ों की तरह तशबीह दिया जाता है, कि ये नॉट इन द derogatory manner, but in the manner of discipline, following the trend, those who are doing the same thing over and over again, those who are going through the ancestral patterns, ancestral lineage में generational wounds carry कर रहे हैं, मराइज में मुब्तला हो रहे हैं, बीमारियां कैरी कर रहे हैं, ट्रॉमा स्टोर कर रहे हैं, और वही सब चीजें अपनी औलादों को दे रहे हैं, और सर पे ताज फख्र की तरह जो है वो दुनिया चला रहे हैं, और समझ रहे हैं कि दुनिया उसी के, उन्हीं के दम से चल रही है। बट ऐसा नहीं है ना। वो क्या है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। थोड़ी सी आंख थोड़ी ऊपर की खोलनी पड़ती है, सब आपको नजर आ जाए। तो क्या है कि चीज को यहाँ से देखो ना, तो आपको लगता है "अरे ये चीज को थोड़ा ऊपर से देख लो ना, तो समझ आ जाता है कि ओ अच्छा"। तो चीज को जब आप आंखों से आंखें डालकर देखते हो ना, कहते हो ओ हम जैसे इंसान है, क्या बातें कर रहा है। लेकिन जब जरा थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं ना, तो फिर समझ आता है कौन क्या कर रहा है। इसी तरह दुनिया में दूसरे किस्म के लोग हैं, जो कि थोड़े उनसे बेहतर हैं, कि जो कि लूप्स ब्रेक करते हैं, जनरेशनल पैटर्न्स ब्रेक करते हैं, पैशनेट होते हैं, ड्रीम्स चेस करते हैं, एम्बिशंस फॉलो करते हैं, गोल सेट करते हैं, अपन सेल्फ लव करते हैं और अपने लिए जीते हैं, दौलत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, जायदाद बनाते हैं, दुनिया के सामने अपनी लेगेसी, अपना नाम छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोग आर्टिस्ट बन जाते हैं, क्रिकेटर्स बन जाते हैं, और ऐसे लोग बड़ा बड़ा नाम बन जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक तीसरे किस्म के लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो बहुत थोड़े से हैं। और वो थोड़े इसीलिए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे लोगों के लिए ये दुनिया सर्वाइवल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा होना और बहुत बुरा हो जाना, मुझे दोनों ही चैप्टर्स पसंद नहीं आ रहे। क्योंकि आप एक विशियस साइकिल में जब घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं, तो उधर भी आपका कोई पर्पस, कोई रोल नहीं है, रिवर की तरह आप चले चले जा रहे हैं। और जो दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, जो ग्रेट है पीपल हैं, सूफीज हैं, सेंट्स हैं, बड़े नाम हैं, मदर टेरेसा हैं, और जिन्हें दुनिया याद रखती है, जमाने याद रखते हैं, तारीख याद रखती है। तो ऐसे लोगों की जिंदगी तो है ही ट्रबलसम। ऐसे लोगों की तो ना दुनिया है ना दीन है, पता नहीं ऐसे लोगों का क्या है। ये दुनिया है, ये वो दुनिया है, वो कौन सी दुनिया में जीते हैं उनका भी नहीं पता। तो मुझे लगता है ना, ये थोड़ा सही है ना, ये थोड़ा सही है, बीच का थोड़ा सही है। अब आओ दुनिया में जियो, अपनी मर्जी के लोग चुनो, अपनी मर्जी के काम करो, अपनी मर्जी की जिंदगी जियो, फ्रीडम लो, स्पेस लो, थोड़ा दूसरों के लिए करो, थोड़ा कार्मिक्स के लिए कर लो, थोड़ा ग्रेटनेस की तरफ चले जाओ, थोड़ा अपने लिए कर लो, थोड़ा इसके लिए करो। ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये अमेज कर रहा है, ये सही है। बीच में रहो, थोड़ा थोड़ा करो और थोड़ा थोड़ा जियो। ना पूरी की लालच पाने की रखो, ना पूरी देने की चाह रखो। तो मेरे ख्याल से इंसान तब भी सुखी रह पाएगा कि तब भी नहीं रह पाएगा। चलिए जी, आइडेंटिफाई करते पता नहीं इंसान क्यों सुखी नहीं है। आज मैंने एक सवाल मुद्दा उठाया है, इंसान क्यों सुखी नहीं है। आप अपनी लॉजिक, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने परसेप्शन, अपने ओपिनियन से खुद बताएंगे मुझे कि आज का इंसान सुखी क्यों नहीं है। 051111637236 इज अ कॉलिंग नंबर, यू कैन कॉल मी इन, एंड आई होप कि आज ये आवाजें मुझे पहुंच जाएं और मेरी आवाज मेरे कॉलर्स को पहुंच जाए।
और अगर आज भी ये मसला हल नहीं हुआ तो आई रिक्वेस्ट माई टेक्निकल टीम टू प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, व्हाई इट इज हैपनिंग, आइदर इट इज happening with me or either it is happening for me. I don't know what is happening. But anyways, you can send me your text messages on 4471 और अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. We are going to take a break which is very important in between and afterwards हम वापस आ रहे हैं and we're going to continue a very interesting conversation. So don't go anywhere and stay tuned with me. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन. चिल तो कम करते हैं, चिलिंग रोस्टिंग फ्राइंग हम ज्यादा करते हैं. एनीवेज, तो मैंने कोई सवाल पूछा था. मैंने ये पूछा था कि आज का इंसान सुखी क्यों नहीं है. आपको मुझे जवाब देना है. बिल्कुल 3 अक्टूबर 2025 Friday night and I am happy as usual because this is the last show of the week and I'm going to have a wonderful weekend or I have already my weekend has started and I have already my plans and yep. तो क्या मैं सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि वैसे ही इंसान सुखी क्यों नहीं. इंसान वैसे ना अपनी करतूतों की वजह से सुखी नहीं है क्योंकि इंसान को ना किसी हाल में चैन नहीं है. अपने आप को मिल रहा हो, दूसरे को ना मिल रहा हो तो भी इंसान कहता हाय. दूसरे को मिल रहा हो, अपने आप को ना मिल रहा हो तब भी इंसान कहता हाय अपने आप को सब कुछ मिल रहा हो, सभी को सब कुछ मिल रहा हो तो भी इंसान बोर हो जाता है और कुछ ना मिल रहा हो तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो ये ना इंसान होना इटसेल्फ मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी चुल है. इट्स अ लाइक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मिक्स्ड एनर्जीज कि आप को बस अपनी एनर्जीज को ना, मूड्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, इंसिडेंट्स हो गए, सिचुएशंस हो गई, पीपल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बस ना एमलगम है. आपको हर चीज का बैलेंस रखना है. अच्छा ये हो गया ज्यादा, अच्छा भी ज्यादा इसमें नहीं जाना, अब ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो. सो थोड़ा थोड़ा वाला फिलोसफी ठीक है. थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा याद रखो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा फन करो, थोड़ी मस्ती करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा पैसा कमाओ, थोड़ा मकसद करो, थोड़ा प्यार करो, थोड़ा लोगों को टाइम दो, थोड़ा अपने आप को दो. तो ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ठीक है ये पता नहीं मेरी सुई आज थोड़े थोड़े पे क्यों अटक गई है. हालांकि मैं ये बात नहीं करना चाहती थी. मैं आज बहुत सीरियस शो करना चाहती थी कि मैं बहुत कुछ सीरियस शो करूंगी और लोगों को बताऊंगी कि आप कार्मिक्स लोग हैं, आप गंदी हरकतें कर रहे हैं, आप बुरे काम कर रहे हैं. But suddenly something has happened and my mood has got changed. This is a human nature and being a Gemini woman, my mood swings are way ahead of everyone. Acha, anyways, because we are chilling in chill out zone and yes, you can call me in 051 111 इसके साथ साथ you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पे. इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब because now you can watch my recorded shows on YouTube and we have tried our hands on to YouTube live and very soon we are going to start our live tarot sessions on YouTube. So do that. इसके अलावा threads Facebook, Instagram and X भी चल रहा है. खैर मैं X यूज नहीं करती. नो X नोट नो X नो नेक्स्ट प्लीज बी present. Threads ठीक है. Yeah, threads are okay. Twitter नहीं, Twitter भी नहीं चल रहा. So it's like threads, Facebook and Instagram. और TikTok पर तो हम हैं ही नहीं. We don't bother to be on TikTok. TikTok वाली आवाम नहीं है अच्छा वैसे टिकटॉक वाली जो कैटेगरी है ना, वो एक अलग ही सेलिब्रिटी अपना ना लेकर जा रहे हैं. टिकटॉक वाली एक अलग ही जनरेशन आई है जो टिकटॉकर की एक अलग ही जनरेशन आई है जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की जो है ना, वो एक अलग ही लॉट तैयार हुआ है एंड दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इवन फ्रॉम आई थिंक जेंजी की भी एक हाथ आगे हैं वो लोग. एंड आई थॉरली एंजॉयड समटाइम्स. या लोगों के टिकटॉक्स देखकर मुझे अच्छा लगता है. few ones are really good and they are making a very good quality content कि मजा आता है उनको देख करके. हाँ यार, फ्रेश चेहरे हैं, अच्छा लाइवली हैप्पी वाइब्स वो रेडिएट कर रहे हैं. बट यू नो it's not all that look glitter is okay.
क्योंकि ये वो दिखावे वाली दुनिया है जो थोड़ी देर की इतनी सी विंडो में खुलती है, दूसरों को दिखाती है और खुद अपनी जिंदगी के उन्हीं मराहिल में से गुजर रहे होते हैं जिनसे हम गुजर रहे होते हैं। तो चाहे फिर वो सेलिब्रिटीज हैं, वो ग्रेट पीपल है, वो पैशनेट पीपल हैं, वो कॉमिक्स हैं, वो कोई भी हैं, डोंट फॉरगेट दैट एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग देयर बैटल्स, और सबकी बैटल्स डिफरेंट है। किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की बहुत बड़ी है, किसी के 2 करोड़ के मसले चल रहे हैं, किसी का 20,000 का मसला चल रहा है, कोई 2,000 के मसले में फंसा हुआ है, कोई 5,000 के लिए कोशिश कर रहा है। तो सबके लिए ना जिसके लिए जिसकी जितनी जरूरत है उसकी उतनी ही मुश्किल है। कोई अपना घर बनाने के चक्कर में परेशान हुआ हुआ है, कोई गाड़ी बनाने के चक्कर में परेशान हुआ हुआ है, कोई बिजनेस चलाने के चक्कर में परेशान हुआ हुआ है, कोई रिश्ते निभाने के चक्कर में हुआ हुआ है, कोई औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करने में, कोई माँ बाप की खिदमत करने में। और हम हैं कि हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस होती। हमें लगता है बस यहाँ पर आ जाते हैं, शो कर लेते, बातें बातें कर लेते, एंड दैट्स ऑल अबाउट। कितनी अच्छी लाइफ है। तभी तो लोग मुझे कहते हैं आप करती क्या है सारा दिन? मतलब कुछ भी नहीं, आई जस्ट टॉक, I just talk and that's what I do. And बहुत अच्छी बात है अगर आप उन लोगों में से हैं, उन luckiest और blessed, lucky नहीं babes, I earned it. अगर आप उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं जो अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी का खाते हैं, अपनी मर्जी का पहनते हैं, अपनी मर्जी के लोगों से मिलते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं, अपनी मर्जी की सोच रखते हैं और अपनी मर्जी का दिल रखते हैं और अपने दिल के रास्ते पर चलते हैं, अपने सच का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं और अपनी दुनिया खुद बनाने का हुनर जानते हैं, तो यकीन जानिए ये दुनिया हो या वो दुनिया हो, कामयाब सिर्फ वही इंसान है जो फना पा जाता है, जो लिबरेट हो जाता है। देखिए मॉडर्न कपड़े पहन लेने से सोच मॉडर्न या इंसान महंगा नहीं हो जाता, कीमती नहीं हो जाता, इंसान साफ सुथरा जरूर लग सकता है। यू कांट बाय क्लास विद मनी। आप किसी चूड़े को भी कपड़े पहना देंगे ना, तो वो जो मैनरिज्म है ना, जो एटिकेट्स है, जो अदब है, जो खलाक है, वो इंसान की अपनी जात से ही निकलता है। और आप किसी लो जो कोई गरीब है, कोई फकीर है, लेकिन अगर उसकी शख्सियत में अच्छा है, उसको अच्छे कपड़े पहना देंगे तो वो ज्यादा अमीर लगेगा। क्योंकि ये जो रिचनेस है ना, ये आपके माइंडसेट में होती है। जो थोड़ और किल्लत है ना, ये आपके माइंडसेट में होती है। ये तवक्कल जो होता है ना, ये अबंडेंस माइंडसेट है, जिसमें आपको कहा गया है कि अगर आप अभी खा रहे हैं ना, अभी, तो आप अगले वक्त की फिक्र ना करें। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले वक्त किसी और के घर जाके भीख मांग कर खाना शुरू करते हैं। ये मतलब नहीं है। अपनी कोशिशें और अपनी मेहनतें आपने नहीं छोड़नी है, क्योंकि मिलना उसी को है जो मेहनत करके खा रहा है। लेकिन दुनिया के हिसाब से मिल उसी को जाता है जो भीख मांग के खा रहा है। इससे मांग लो, उससे मांग लो, इससे मांग लो, उससे मांग लो, अब्बा से मांग लो, अम्मा से मांग लो, इससे मांग लो, उससे मांग लो। मांग तांग का ना एक सिस्टम होता है और एक उम्र होती है, उसके बाद ना मांग तांग की उम्र खत्म हो जाती है। अब वो टाइम आ गया है कि मांगने वालों से तो दुनिया वैसे ही फिर परेशान हो गई कि यार ये देखो फिर मांगने आ गए। अब तो पता चल गया ना लोगों को एक दूसरे के पैटर्न्स। ओ इनका क्या है, ये तो हर थोड़े दिन के बाद इनके हाथ में तो कुछ नया ही होगा। इनका क्या है, ये तो रोज ही मांगने आते, इनका क्या है तो रोज ही खाने आते, इनका क्या है ये तो अब ना यू आर बीइंग एक्सपोज्ड। if you are addicted to some kind of old patterns, habits, if you are being addicted to clingy people, if you're not addicted to growth, if you're not growing, if you're not looking better, if you're not working on yourself, if you're not improving yourself, if you're not working on your peace of mind, on your happiness, तो वो ना अब दिख रहा है। आप अपना चेहरा देखें आईने में, आपको ना आज से दिखना शुरू हो जाएगा, और आज नहीं दिखेगा तो कल दिखेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हंटर्स मून आ रहा है, वो आपके सामने आपका अपना चेहरा दिखाने आ रहा है। ये हो गए हो तुम, ये देखो, तुमने अब तक जो मेहनत की है ना, जो तुमने अपने साथ किया है, ये है तुम्हारा असली चेहरा। अब बताओ तुम अच्छे लग रहे हो कि तुम बुरे लग रहे हो। अगर तुम्हें अपना आप अच्छा लग रहा है तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर तुम्हें अपना आप अच्छा नहीं लग रहा तो नाउ चेंज इट, बिकॉज इफ यू कीप ऑन डूइंग इट तो तुम बद से और बदतरीन हो गए, अगली से वर्स्ट हो जाओगे। तो या आई एम हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट लोगों के असली चेहरे तो मुझे नजर आएंगे कि फाइनली दे कांट लाई अबाउट देमसेल्व्स। वरना या वी आर ओके, या वी आर ओके, प्रिटेंशियस, fake, superficial, and shallow people. But anyways, I don't mind anything because that's what they are doing now.
That's what you are not doing. That's what we are not doing. If you're doing the same, keep doing, because universe is going to show you. This is where you have landed in my show, Chill Out Zone with Sana Humayun. And yes, this is me, Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. वो क्या है ना, इशारे तो हर जगह ही है, समझने वाली आंख होनी चाहिए, और अक्लमंद के लिए तो इशारे ही काफी है. I was talking to a girl last evening, and she was talking about I am looking for a sign and I couldn't find it. Yeah, it happens sometimes. To see a clear sign, you gotta need to open your eye to the details, to the depths, to the meaningfulness of life. वो क्या है, जिंदगी तो सभी जी रहे हैं दोस्त, बेख्याली की बेमानी की जिंदगी तो सभी जी रहे हैं. बात तो तब बनती है ना कि बामकसद जिंदगी कौन जीता है. आप कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, एक जरूरत से दूसरी जरूरत, और दूसरी से तीसरी जरूरत, और दूसरी से तीसरी चाहत, और चाहतों का मजार, और चाहतों का दरबार, और जरूरतों का अंबार ही आपकी जिंदगी का मकसद बन गया है. तो आप कितनी अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं. क्लॉग्ड, मेंटली क्लॉग्ड, हार्ट, इमोशनली ब्रोकन, ट्रोमैटिक, अनहैप्पी लाइफ. और हम खुश हैं, उसी को खुशी का नाम देते हैं, उसी को हम अल्लाह की रजा समझ लेते हैं. लोगों ने ना आजकल, मैं देख रही हूँ कि लोगों ने ना इस्लाम को, अपने अकीदों को ना अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक करके और उसे अल्लाह की रजा समझ लिया. आप अगर किसी पिंजरे में कैद हो गए हैं और आप उसी पिंजरे में कैद रहना चाहते हैं, आउट ऑफ योर ओन कंफर्ट, आउट ऑफ योर ओन फेमिलियरिटी, आउट ऑफ योर ओन कंपल्जन्स, और आपने उसको नाम दे दिया बस अल्लाह की यही मर्जी है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की यही मर्जी होती है. क्योंकि अल्लाह की मर्जी जाननी पड़ती है, अल्लाह के मुतलाशी को अल्लाह की रजा मिलती है. ऐसे सेठों को नहीं मिलती, जो गद्दी नशीनों को जो बैठे हों और टांग पे टांग रख के और बोले बस अल्लाह की रजा यही है. नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मिटना पड़ता है, अपनी मैं मारनी पड़ती है. और हमारे पास सिर्फ हमारी एक मैं ही तो रह गई है जिसके ऊपर हम जिंदा है, वो ईगो वाली मैं. लेकिन अल्लाह को पाने के लिए अपनी ईगो मार कर, इश्क में बहकर, और फिर जो वो मैं देता है कि जहां पर मैं जब रेडिएट होता है तो वो मैं नहीं, उस मैं में बड़े किरदार होते हैं, बड़े लोगों के हाथ होते हैं, बड़े लोगों के चेहरे होते हैं. तो लंबा काम है, इसीलिए लोग नहीं करते शॉर्टकट्स. पैसा कमाना हो शॉर्टकट, अल्लाह की रजा जानना हो उसका भी शॉर्टकट निकाल लो. जन्नत जानी है, जन्नत में जाना है, चलो जी शॉर्टकट निकाल लें. कामयाबी हासिल करनी है, शॉर्टकट निकाल लें. तो एक तो ये हमें शॉर्टकट की बड़ी आदत है. और हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टकट लेने वाले को ना हमेशा लॉन्ग से भी लॉन्ग कट मिल जाता है. क्योंकि यहाँ पर जो 1.5 होशियारियां करते हैं ना, उनको 1.25 आगे खड़े हुए मिलते हैं. क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया का ना एक उसूल है बॉस, हर बाप का एक बाप है. आप 1.5 होशियारी दिखाए ना, आपके ऊपर से कोई ऐसी 1.5 होशियारी करेगा बॉस, जिंदगी से बड़ा कोई वो नहीं है. 1.5 होशियारियां ना दिखाएं. बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट, बट डोंट बी वाइज. वाइज वो वाला, वी वाला, माइजरी वाला. हिरस करने वाले इंसान ना बने, छोटे इंसान ना बने. छोटा इंसान कौन होता है? जो हिरस करता है, जो लालच रखता है, जो जलन रखता है, जो हसद रखता है, जो मेरा मेरा करता है. हमें लगता है कि हम ना अपना खानदान, हमारा खानदान, हमारा नाम, हमारा खून, हमारी नस्ल, हमारा ये, हमारा वो, हम ये करके ना बड़ा बनने की कोशिश करते हैं. हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा खानदान इतना बड़ा है, वो चाहे वो खानदान जो है लोगों का हक मार मार के ही बड़ा हुआ. ठीक है ना? चाहे वो जो शराफत के जितने आपने पर्दे लगाए हुए हैं, वो शराफत के पर्दों के पीछे कितनी कब्रें आपने गाड़ी होंगी लोगों की, कितनी लाशों के ऊपर से चल के आपने वो बड़े खानदान का नाम बनाया होगा. ये जितने बड़े खानदान, आप बड़ी बड़ी आप सिविलाइजेशंस देख लें, आपको क्या लगता है कि सिविलाइजेशंस हैव मेड आउट ऑफ लव? दे हैव मेड आउट ऑफ वायलेंस, मैनिपुलेशंस, बिट्रेयल्स, chaos. इन कार्मिक कॉर्ड्स के अंदर बूंड्स के अलावा कुछ भी नहीं आता. और अगर कुछ अच्छा होता है तो वो उसमें से निकाल दिया जाता है. क्योंकि ऑड वन आउट को कार्मिक्स तो केटर ही नहीं कर, समझ ही नहीं आता. कोई एक बंदा अगर मोहब्बत की घर में बात कर रहा हो, लड़ाई चल रही हो, और एक बंदा मीडिएटर बनने की कोशिश करे ना, तो सारे लोग मिलकर उस एक बंदे को गलत साबित करने पे लग जाते हैं. ये है उसूल माशरे का, ये है उसूल नॉर्मल इंसानों का. और फिर हम सोचते हैं कि हम सुखी क्यों नहीं. है ना मजे की बात? तो चलिए जी, ऐसी ही मजे की बात के बाद आपको मजे का गाना भी सुनाते हैं.
चलें 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 आगे। क्या है ताज़ा ताज़ा खबरें? ये कौन सी खबरें लेकर आए हैं? रात बदली खबरें लाने लगे हैं। अच्छा जी, हम वापस आ गए हैं। जी, 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 वापस आ गए हैं। अच्छा, और आप सुन रहे हैं चिल आउट ज़ोन विद सना हुमायूं एंड दिस इज़ मी मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात एंड यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। इसके साथ-साथ आप हमें सुन सकते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर 107.4 05111637236 is our calling number. So you can call me in and let me know आज का इंसान सुखी क्यों नहीं है। द रीजंस आई नो वो मैं बता रही हूँ, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो पर्सनल लेवल की हो सकती हैं। कुछ आपके पर्सनल ट्रिगर्स, कुछ पर्सनल एंजाइटीज, कुछ पर्सनल बैटल्स होंगी जो सिर्फ आप कहेंगे ये एपिक है मेरे साथ। तो और कलेक्टिव जो हो रही होती हैं इधर उधर सबके साथ, हमारे साथ भी हो रही होती हैं। तो मैं उस पर बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर ना जातियात की बात शो में नहीं करती क्योंकि वो जातियात की बात जो होती है ना वो हर कोई रिलेट नहीं कर पाता, तो बात वही बनती है अनटिल अनलेस कोई समबडी कम्स अप या कोई ऐसा मुद्दा हो कि जो पर्सनलाइज्ड हो। क्योंकि जो मसले सबको हिट कर रहे होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो ही असल में मसाइल होते हैं। जो पर्सनल बैटल्स होती हैं कि लाइक आपका दाना निकल आया एक और आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज की इच्छा लगी पड़ी है और आप चले चले जा रहे हैं। तो वो जो पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम्स है ना इचेस आपकी, वो आप खुद घर पे देख लिया करें। और लोगों से ना जब भी अपना मसला भी डिस्कस करें ना, मैं आपको एक बड़ी कनेक्टिविटी और जब आप कम्युनिकेशन करें, वो क्या कहते हैं ना अदबो आदाब, गुफ्तगू के आदाब ये होते हैं कि जब आप किसी से अपनी कोई पर्सनल चीज भी डिस्कस करें ना, तो कभी भी उसको ना डिप्रेसिव मोड में ना बात करें। क्योंकि लोग ना डिप्रेसिव मोड में जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं ना, तो लोगों की तरफ से आने वाला मशवरा ना और भी डिप्रेसिव कर देता है, आपको डिप्रेस्ड कर देता है। हमेशा ना ऑप्टिमिज्म के साथ अपने मसले का हल ढूंढा करें और हमेशा किसी से जब आप कोई बात करें ना तो उसमें ऑप्टिमिज्म रखें, मीनिंग लेसनेस ना रखें। फन करें इंसानों के साथ, इंसानों को फन ना हो। ये छोटे छोटे जो गुफ्तगू के आदाब है ना, ये इंसान के रिश्ते स्ट्रेंथन करते हैं। आप लोग हंसी मजाक में एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं और उसको कहते हैं अरे यार तुम तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। इंसान का मजाक नहीं है, ठीक है। इंसान के साथ मजाक किया जा सकता है, आप जोक्स सुना जा सकते हैं, एक दूसरे को हंसाना एक अलग बात होती है, बट डोंट मेक फन ऑफ पीपल, अदरवाइज karma is very real, they will make fun of those। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि जब आपका सब कुछ किया कराया आपके सामने आएगा। अगर आप लोगों का मजाक उड़ाते थे तो आपको अब जिंदगी में वो लोग मिलेंगे जो अब आपका मजाक उड़ाएंगे, अब आप मजाक बनेंगे। अगर आप लोगों को बेइज्जत किया करते हैं तो अब जिंदगी आपको बेइज्जत करेगी। क्योंकि वो क्या है ना कि बहुत हो जाता है, बाज दफा बहुत हो जाता है। जब अच्छे इंसानों के साथ सफर, जब अच्छे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा तादाद में जब आप देख रहे होते हैं कि यार हर कोई परेशान है, हर कोई रो रहा है, और खुदा ना खास्ता कोई इतने क्रिमिनल सोसाइटी में नहीं रह रहे हम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं जहाँ हम रहते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, अच्छे लोग हैं। मतलब नॉर्मल लोग हैं, मतलब ना ही इतना कोई फरिश्ता सिफत लोग हैं, बट अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, अपना खाते हैं, कमाते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन फिर भी मसाइल ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो आसपास आसपास आसपास, तो ह्यूमैनिटी इज रियली फ्रस्ट्रेटेड, और हम ही लोगों की वजह से। अगर एक इंसान किसी के साथ अच्छा है तो यकीनन उसके ऊपर किसी और का किया धरा कोई कर्मा है। ऐसा नहीं है कि दूध का धुला है कोई है कोई। ऑल्दो हम सब ट्राई जरूर कर सकते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि दे कीप ऑन ट्राइंग। अगर उनसे गलती होती है तो वो एडमिट करते हैं, कॉम्पनसेट करते हैं। बस अच्छा और बुरा होने में यही एक फर्क है कि अगर बुरा इंसान है तो वो गलती करके भाग जाता है और ढिठाई दिखाता है। अच्छा इंसान स्टे करता है, कॉम्पनसेट करता है और अपना बिहेवियर रेक्टिफाई करता है। अच्छे और बुरे होने में सिर्फ इतना सा फर्क रह जाता है।
वो क्या है कि एक ही वक्त में आप किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे हो जाते हैं। कहीं आप अच्छा कर रहे होते हैं, कहीं आप बुरा कर रहे होते हैं। दिस इज लाइफ। चलिए जी, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना मेरा क्या कह रहा, हो गई गलती, क्यों हो गई गलती, मेरी माँ होती तो क्यों की गलती, नहीं करनी थी ना करती। ये भी अच्छी बात है। सेटिस्फायर या सेटिस्फायर, सत्यानाश। वैसे दिस लाइन डिपिक्ट्स द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ टुडेज मैन। थक सा गया है और चुप सा हो गया है, लेकिन उठ के अच्छा काम नहीं कर सकता है। दे कैन शट ऑफ देयर हार्ट बट दे कैन नॉट ओन देयर फीलिंग्स, दे कैन साइलेंस देयर ट्रूथ बट दे कैन नॉट ओन देयर ट्रूथ. We used to have pretty women and hardworking men, but now we have pretty men and hardworking women, and people call it climate change. Yeah, मौसम है, मौसम की तरह बदल जाते हैं. Actually ना masculinity is dying. और वैसे भी अगले 500-1300 साल में वैसे भी वाई क्रोमोसोम्स आर डिमिनिशिंग. वाई? बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज नॉट शोइंग अप. तो आहिस्ता आहिस्ता ना वैसे भी अब दिखने वाले मैस्कुलिन ही रह गए हैं. वो जो ट्रू मैस्कुलिन मैस्कुलिन होते थे ना, जो जो सदियों में कोई एक पैदा होता है, नूरी नारी के बाद जो है ना, वो एक मैस्कुलिन जो पैदा होता है, वो भी यहाँ पैदा हो रहा है मुझे लग रहा है. Anyways, jokes apart. Seriously, why I'm making fun of everything? मुझे हर चीज में humor क्यों अच्छा लगा? You know, this is the ultimate state of your being when you are so angry, but still you are laughing out loud on the absurdities of life. You know, this is life. Life का चस्का ही ये है. कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है. जब लेकिन जब बहुत बुरा हो जाता है ना, तो फिर आप you lose. क्या कहते हैं, आपके सारे सर्किट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हो वाह. Now this is amazing. This is again good. So yeah, it's happening everywhere. Women are becoming more powerful, more empowered, more independent, more freer, more liberated, more out of judgments, more going beyond the wheels, more about knowing themselves, more about self love, more about their exercise. Gyms में अब जाओ ना, तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां भी बहुत नजर आती हैं. लड़कियां ज्यादा नजर आने लग गई हैं. मेन टाइमिंग में भी नजर आ रही होती हैं, लेडीज टाइमिंग में भी नजर आ रही होती हैं. और सेल्फ ग्रोथ का प्रोसेस देखें, सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस देखें, तो औरतें ज्यादा आगे हैं. और आदमी वही बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, और बस पैसा कमाने को ही उन्होंने जिंदगी की एक जंग और जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया है, which is actually killing the masculinity, because masculinity is not supposed to beat about the bush, to beat around the bush of making money and creating wealth. No. Masculine is about a lot of things. It's about being nurturing, about being protective, about being authoritative, about being bold, about being assertive, about being truthful, about being fair, about being wise, about being bigger in every age. हर उम्र के आदमी को बड़ा बनना है. लेकिन यहाँ पर आजकल मैंने देखा मैस्कुलिनिटी को पैम्परिंग की ज्यादा आदत पड़ गई है. दे वांट टू सिट एट होम्स, दे वांट टू कडल, दे वांट टू हैव कॉन्वर्सेशंस. कहीं भी बैठ, बस मैं चाय पी ले और बातें कर ले. और क्या बातें करनी है? बस इधर उधर की हल्की फुल्की बातें, टिश्यू पेपर जैसे. और जहां पर कॉन्वर्सेशन सीरियस होने लग जाती है, मैस्कुलिन ट्राइज टू अवॉइड इट. They avoid conflict, they avoid hard conversations, they avoid deep meaningful conversations, they avoid purposeful meetings, they avoid their truth, they avoid connections, they avoid responsibility, they avoid accountability, they avoid everything, and they just run away. Masculine has this kind of attitude. They only look for their convenience, they only look for the comfort, they only look for the familiarity, because they think they're already trying really hard on making money, so they deserve everything out of it. अब masculine receiving में चले गए और feminine जो है ना, वो giving में आ गई हैं. And this is actually disturbing the law of nature. This is not actually. औरत इतने मुश्किल कामों के लिए बनी नहीं थी ना, जितने मुश्किल काम आजकल की सोसाइटी में औरत को करने पड़ रहे हैं. इसलिए औरतें मर्द बन गई हैं और मर्द औरतें बन गई हैं. तभी तो इम्बैलेंस इन द नेचर आ गया है. औरतें मर्दों की नाहलियों की वजह से घरों से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना शुरू हो गई हैं. डिपेंडेंसी की जगह वो सेल्फ रिलायंस में आ रही हैं. देयर शटिंग देयर हार्ट्स ऑफ, देयर पुटिंग देयर बाउंड्रीज कि ये नहीं करना, ये करना है, इस तरह करना है. Women are more learning, and masculine are keep on repeating the same kind of mistake again and again and again and again and again.
And the best part is this, they're not learning, they're not rising. More feminine are awakening at this period of time. More feminine are getting empowered at this moment of time than man in the society right now. ये मैं नहीं, ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि औरतें इस वक्त ज्यादा एम्पावरमेंट की तरफ जर्नी कर रही हैं, औरतें इस वक्त ज्यादा लिबरेशन की तरफ जा रही हैं, औरतें ज्यादा अवेकनिंग की तरफ जा रही हैं, औरतें ज्यादा पर्पस की तरफ जा रही हैं, औरतें ज्यादा वाइज हो रही हैं, औरतें ज्यादा आगे बढ़कर असर्टिवनेस और अपनी ट्रूथ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रही हैं इंस्टेड ऑफ मेन. And men are just sitting and sulking and being the victim of the halat and bichargi. And I don't know why है ना, why. एक common sense कहता है why यार, you're a man, be enough man to be a man. आदमी होना कौन सी बड़ी बात है, आपको पता है कि यार ये चीजें करनी है, तभी यू फील लाइक अ मैस्कुलिन. और फेमिनिन को पता है कि फेमिनिन को तो कंफर्ट मिलना है, जाहिर सी बात है, उसको तो रिस्पेक्ट देनी है आपने, उसको तो नर्चरिंग देनी है आपने, उसको तो प्रोटेक्शन देनी है आपने. बल्कि ये उल्टा हो रहा है, औरतें ज्यादा प्रोटेक्टर बन गई है, मियाँ संभाल रही हैं, बच्चा संभाल रही हैं, सब घर संभाल रही हैं, राजधानियां बन के बैठी हुई है. तो जाहिर सी बात है सिस्टम तो इम्बैलेंस होना ही होना है ना. तो पता नहीं क्या होगा, अभी तक तो अच्छा हो नहीं रहा है, आगे भी पता नहीं ऐसा ही होता रहेगा फिर एकदम अचानक से. लेकिन हमें उम्मीद यही रखनी है कि अच्छा हो रहा है. यू नो द होल डिलेमा इन दिस होल लाइफ, स्पाइरल ऑफ लाइफ, कुछ अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन हमें उम्मीद रखनी है. और फिर जब उस पे सोने पे सुहागा, कि जब लोग कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा, अरे अल्लाह जी, कभी ना अल्लाह ने कभी किसी ने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों से उतर के आगे चीजें बेहतर करता है. हाँ, अल्लाह आपके सामने चीज अल्लाह के जरूर रख देता है, लेकिन उसको हंडाना, बरतना, उसको संभालना, वो इंसान के अपने एक्शंस पर होता है. वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, वही रिश्ता डिसाइड करता है. फिर ही आगे का सफर पता चलता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, वो आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर होगा. अब पहले बुरा कर देते हैं और फिर बुरा हो जाता है और फिर कह मान भी लेते हैं यही अल्लाह ने चाहा था, खुद अपने हाल से बुरा करते हैं और फिर कह देते हैं यही अल्लाह की रजा है. आई मीन इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग. आपके फुटस्टेप्स बता रहे हैं कि ये आगे कुआं है, इधर जाओगे तो कुएं में गिरोगे, और फिर भी आप अल्लाह तबाह कर ले रहे हो. नहीं, कुआं होगा को गिरेंगे भी तो खैर अल्लाह बचा लेगा. नहीं, आप गिर जाते हो, फिर आप मदद मांगने लग जाते हो, हाय हाय मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही. पहले तो भाई तुम उस कुएं तक खुद पहुंचे हो, खुद गिरे हो, फिर मदद भी मांग रहे हो, मदद भी आ जाएगी, फिर मदद भी तुम्हें अपनी मर्जी की जाएगी. ये गाना तो मुझे कोई 90s की वाइब वाला लग रहा था, जो 90s में गाने आते थे ना, हाय 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 वफादार नहीं रहा और ये हो गया और वो हो गया. ये गाना वैसे राहत फतेह अली ने क्या फिल्म के लिए गाया है या वैसे ही कोई इंडिपेंडेंट गाना है, बट दिस ऐसा नाइस झनकार बीट वाला इसमें लटका झटका था. सो आई एंजॉयड लिसनिंग टू दिस वन एंड आई थिंक या I am enjoying my show. I started enjoying my show at this moment. 3rd October 2025 Friday night और 23 बजकर 29 मिनट हो चुके हैं. 11 बजकर 29 मिनट हुआ चाहते हैं. एंड दिस इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट the frustrations of humanity or the mankind today we are facing. कि हम क्यों सुखी नहीं है. जिसके पास इतना पैसा है वो भी मुझे सुखी नहीं नजर आता. जिसके पास नहीं है वो तो बेचारे, उसके पास तो रीजनेबल सुखीनेस नहीं है, उनको लगता है कि पैसा ही एक सुख है. जो कि 50% ने से अग्री करती हूँ, 50% डिसअग्री करती हूँ. पैसा ही सब कुछ नहीं है. पैसा इज अ नीड ऑफ अ टाइम, बट पैसा इज नॉट एवरीथिंग. इसी तरह लव इज not everything, but love binds everything. So, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी काम हरफे आखिर नहीं है. ना मेरी जात हरफे आखिर, ना मेरी बात हरफे आखिर, ना आप हरफे आखिर, ना किसी का काम, ना किसी की जरूरत. क्योंकि ये ना मैं, मेरा और तेरे में जब हम फंसते हैं ना, तो हम वहां बहुत छोटे इंसान पड़ जाते हैं. कोशिश किया करें कि जब आप कोई छोटा काम भी करें ना, तो उसकी नीयत बड़ी रखें, क्योंकि ये नीयत का रिपल इफेक्ट है. जो एक इंसान के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, इस नीयत से करें
कि इस नेकी को आगे भी फैलाया जाए। अगर कोई एक काम अच्छा आप कर रहे हैं, किसी के लिए भी, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का हौसला बढ़ा रहे हैं, किसी की उम्मीद बन रही है, किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, किसी के लिए आप मदद बन रहे हैं, किसी की दुआ बनकर आप जिंदगी में आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है सबक तो बन ही जाते हैं हम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हम सबक होते हैं, कहीं ना कहीं किसी की गलती का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी का तजुर्बा बन जाते हैं। तो समहाउ हम इस दुनिया की भीड़ में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो जिंदगी जहाँ पर हमें अपने पराये का फर्क समझाती है, जिंदगी हमें जहाँ पर सगे सौतेले का फर्क समझाती है, जहाँ पर एहसास और मोहब्बत की जबान समझाती है, जिंदगी हमें बड़ा कुछ सिखा रही होती है। कभी इस पास से तो कभी उस पास से, कभी वो छोटी छोटी चीजों में हमें आजमा उलझा रही होती है, कभी वो एकदम हमारे लिए बड़ा सा कैनवस खोल देती है। तो देखें, देखा करें, आसमान की तरफ रोज नजर उठा के देखा करें, सोचा करें, देखा करें अपनी जिंदगी में आज होने वाले हादसात और वाकयात क्या है। रोज अपना रिस्क मांगा करें, रोज हिम्मत किया करें। रोज टूटना भी जरूरी है, रोज इंसान टूटता है, रोज हिम्मत रखना भी जरूरी है। रोज ख्वाब टूटते हैं और रोज उम्मीद बहाल रखना भी जरूरी है। रोज आप थकते हैं तो रोज एनर्जाइज्ड होना भी सीखें। तो कोई ना कोई नेगेटिविटी आप पर असर करती है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी में बदलना सीखें। रेजिलियंस इज द की गेम। resilience, come back to your originality, come back to your authenticity. दुनिया की उलझनों में उलझकर अपनी ऑथेंटिसिटी को वापस रीसेट किया करें। आपको ये जो अपने साथ बैठने का कुछ टाइम मिलता है जिंदगी में, कुछ वक्त ऐसे आते हैं कि जब आपको लगता है कि यार कुछ है ही नहीं जिंदगी में करने को, ऐसे लग रहा है जिंदगी जाया करें। वो असल में वक्त आपको जाया करने के लिए नहीं, आपको सोचने के लिए दिया जाता है। जिंदगी आपको फारिग करती है हर चीजों से, कोई काम नहीं कर रही होती, कोई दरवाजा नहीं खोल रही होती कि बेटा अब तुम बैठ जाओ और सीखो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे ऐसा वक्त अल्लाह सबको दे दे कि सबको ऐसी मुसीबत पड़ जाए कि सब सोचने पर मजबूर हो जाए और कोई काम ना हो किसी का जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो ऐसा हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि अल्लाह की ही वो लाठी है, अल्लाह का ही डर है जो इंसान को ठीक कर सकता है, वरना इस दुनिया की कोई चीज नहीं ठीक कर सकती। हमें लगा था कि प्यार, मुझे ये लगता था कि प्यार इज, लव इज द लैंग्वेज, लव इज द मेडिसिन। नो, डंडा इज द मेडिसिन। ना वो भी अल्लाह का डंडा, वो भी इंसान का डंडा नहीं। इंसान का भी बस डर उतना ही होता है जितनी देर वो सामने होता है। द मोमेंट कोई इंसान आपकी नजरों से ओझल होता है, तो उसका डर भी खत्म हो जाता है, उसका एहसास भी खत्म हो जाता है। आजकल के रिश्तों की भी यही औकात है। वो जो अटैचमेंट्स होती हैं उनको आप अगर प्यार का नाम देते हैं तो प्यार प्यार वो होता है कि जिसके लिए ना बस अंदर से कोई बीन बजती है और आपका, आपके अंदर से गट फीलिंग कहती है, आपको कॉलिंग आती है कि नहीं यार ये काम, औलाद की भी कोई जरूरत पूरी करनी हो ना, तो जरूरतों के तहत जरूरतें ना पूरी करें। दैट एक्चुअली ना kills the whole essence of your purity, that kills the whole essence of your originality and authenticity. उसको एक बड़ा इंसान बन के देखा करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई डू हैव अ कॉलर विद मी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मिस कॉलें भी करते हैं लोग। आज तो मेरी आवाज आ रही है, आज क्यों नहीं बोला ये? देखा, मैं बता रही हूँ मेरे शो में रोज कोई ना कोई मिस कॉल करता है। अल्लाह ही खैर करे भाई, ये नामालूम अफराद मेरे भी शो तक पहुंच गए हैं। अच्छा जी, कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है, क्यों कहाँ है तू, कहाँ है, फीचरिंग जैन। कौन है कहाँ पर, तू है कहाँ, ख्वाबों के इस शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता। Oh, yes, this is what you call Chill Out Zone with Sana Humayun, 3rd October 2025, Friday night. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 पे आप ट्यून इन कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया भर में आप कहीं भी किसी भी शहर में हैं, प्रोवाइडेड दैट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, www.merafm.com पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब, टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब, बिकॉज अब आप हमारे रिकॉर्डेड शोज देख भी सकते हैं। और यस, यू कैन वॉच मी नाउ, नॉट नाउ, आफ्टरवर्ड्स। इसके अलावा यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट messages on 4471 and yes, you can call me in on 051-111-637-236. Okay. And somebody was calling me again, and that silent caller, पहले silent listeners होते थे, silent callers भी आ गए। मैंने कितनी तरक्की कर ली है। I'm growing.
अच्छा जी, चन्नमैया कित्थे रह गया चन्नमैया, आसिम अजहर सुनते हैं इन्होंने क्या गाया है। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि मंडे को होगी फिर से मुलाकात, एंड लेट्स सी व्हाट ब्रिंग्स नेक्स्ट टू आवर लाइव्स। So take care, tara, good night, leaving you with a wonderful song, Wishes by Hassan Rahim.